जो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किस बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। अब आपने देखा है कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, कोई भी थिंग, एनीथिंग, ये मार्कर है हमारे पास, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? किसी एटम से मिलकर के बना है। ठीक है। एटम्स के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है पहले भी, क्लास 9th में। ठीक है। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सब क्या है, हमारे पास मैटर की एक फॉर्म है। और कोई भी मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। अब जो मैटर होता है हमारा, हमें पता है वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर के बना है। एटम्स किस तरह के होते हैं हमारे पास? न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक्चुअली? ये हमारे पास चार्जेस ही है। ठीक है, हमारे पास चार्जेस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। यानी कोई भी मैटर हो आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एटम्स होंगे तो उसके अंदर मास होगा ही होगा, और एटम्स होंगे तो उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे सेम काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, ये भी आप जानते हो अच्छे से। और जो अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो भी आपने स्टडी करी थी या फिर आप इस तरह के एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं कि आप एक बैलून को रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है और वो क्या कर जाता है, वॉल के साथ हमारा स्टिक कर जाता है। ठीक है, ड्यू टू चार्जेस। अभी क्यों स्टिक कर जाते हैं? यहाँ पे हमारे पास चार्जेस होते हैं किस नेचर के? अपोजिट नेचर के, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चार्जेस जब अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में जो चार्जेस हैं वो हमारे कैसे हैं? स्टैटिक हैं। कैसे हैं? रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, यानी चार्जेस हमारे क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इन्हीं चार्जेस को अगर मैं किसी तरह से मोशन में लूँ, इन्हीं चार्जेस को मैं क्या करूँ, किसी तरह से मोशन में ले आता हूँ। मान लो कोई कंडक्टर है मेरे पास, एक वायर है, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, किसी चार्ज को मूव कर कराता हूँ। चार्ज के लिए हम जनरली सिंबल यूज करते हैं क्यू। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, किसी चार्ज क्यू को मूव कराऊंगा। अगर कोई मेरे चार्जेस क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में मोशन करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। कैन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? चार्जेस इन मोशन। यानी जब हमारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से हमारी फ्लो करती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि चार्जेस क्या है हमारे पास? रेस्ट पोजीशन पे होते हैं जनरली। कुछ भी हो, कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी है, उसमें हमेशा एटम्स से ही मिलके बना है वो, और एटम्स है तो हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट है। किस तरह के चार्जेस हैं? वो स्टैटिक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। दैट मीन्स उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। अब अगर इन चार्जेस को मैं मोशन में ले आता हूँ किसी तरह से, इन चार्जेस को मैंने क्या किया, मैं मोशन में ले आया इन चार्जेस को, और जब चार्जेस मोशन में आए हमारे, तो हम क्या कह देंगे? हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट की हमें डेफिनेशन दे दी तो हम क्या दे देंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मीन्स जो हमारे चार्ज है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेट से। रेट मीन्स हमें यहाँ पे टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में चार्ज मेरा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया, या 1 मीटर लेंथ की जो वायर है हमारे पास, उसमें हमारा क्यू चार्ज फ्लो करता है किसमें? पर यूनिट टाइम के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ले सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
ठीक है, इसको नोट कर लो थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। कर लो, नोट कर लो। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा क्या, कि चार्ज हमारे पास क्या है, अगर रेस्ट पे है तो हमारा क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और चार्जेस अगर मोशन में है तो हम क्या देते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमने चार्जेस देख लिया कि चार्जेस मोशन में जब आएंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट हर जगह तो कंस्टिट्यूट करेगा नहीं, चार्जेस तो इसमें भी प्रेजेंट है, बट मेरे को तो शॉक नहीं लग रहा, कोई भी तो शॉक लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर एक कार चल रही है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक रोड की रिक्वायरमेंट है ना। एक कार मूव करेगी तो क्या करेगी, वही किसी एक रोड पे चलेगी। ठीक है, उसको रोड की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जो चार्जेस है उसको भी क्या है, हमें किसी कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, किसी अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से वो फ्लो कर सके या उसमें से उन चार्जेस को कोई जाने दे, उनका रास्ता ना रोके या वो फ्लो कर सके। रास्ता तो देखो इसका भी यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन मोशन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है ड्यू टू कार। जनरल सी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इसी को थोड़ा अब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू देखते हैं कि वो कैसे फ्लो करेगा। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए मान लो मैं एक कनेक्शन बनाता हूँ कुछ। एक मैं बल्ब ले लेता हूँ, यहाँ पे टॉर्च का बल्ब लिया मैंने एक। ठीक है, उसकी वायर मैंने क्या करी, एक सेल से कनेक्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, एक सेल से कनेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। यहाँ पे टॉर्च का बल्ब, क्या होगा जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो मेरे चार्जेस क्या करेंगे, सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देंगे और हमारा करंट कंस्टिट्यूट होगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। यानी अगर चार्जेस को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, किसी एक सर्किट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसमें हमारे पास सेल हो सकते हैं, कंडक्टर है, स्विच है, बल्ब है, इस तरह की कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। दैट मीन्स चार्जेस को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक सर्किट की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं या इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। बल्ब से कब ग्लो करेगा, जब हमारा सर्किट कंटिन्यूस और क्लोज्ड हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, अब क्लोज्ड, ऐसे कर लेते हैं, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड path in which electric charges can flow. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, जिसमें हमारे चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये कैसा होना चाहिए, हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारे चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होने के लिए, चार्जेस को मोशन आने में के लिए किसकी जरूरत है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज और कंटिन्यूस पाथ, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सके। ठीक है, अब अगर इन्हीं इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं क्या करूं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, मतलब बल्ब की जगह मैं बल्ब का सिंबल यूज करूं, स्विच की जगह मैं स्विच का सिंबल यूज करूं, सेल की जगह मैं सेल का सिंबल यूज करूं। ठीक है, लाइक दिस। अभी आपको सिंबल्स भी बताऊंगा इसके लिए क्या होता है। बल्ब के लिए मैंने इस तरह का सिंबल ले लिया, सेल के लिए मैंने ये ले लिया, और एक यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, की बोल देते हैं इसको हम। ये हमारा सेल हो गया, बड़ी वाली लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ये नेगेटिव टर्मिनल को
रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या बोल देते हैं, सर्किट डायग्राम, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं। उसमें हम सेल नहीं बनाएंगे, स्विच नहीं बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, स्विच के लिए, सेल के लिए, बैटरी के लिए, बल्ब के लिए, कंडक्टर्स के लिए क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ कहा कि ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और हमारे सर्किट में क्या कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, ऐसे करेंगे फ्लो या फिर ऐसे करेंगे फ्लो, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया आपका, सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है ना, तो तीसरी चीज इसमें आती है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं हम, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब देखो जब साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की, तब तक हमारे जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आपने स्टडी किया है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, उनको नहीं पता था कि चार्जेस का नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट दोबारा से बना रहा हूँ, वही मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, एक सेल ले लेते हैं, की लगाते हैं मैंने। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखूँ यहाँ पे, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसीडर की गई, वो की गई पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यानी जो हमारा चार्ज क्यू है वो किस तरह से मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करता था, और उसी को हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, डायरेक्शन कंसीडर किया गया। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of the battery to negative terminal of the battery। ठीक है, क्लियर है। तो हमने डायरेक्शन देखी, क्या है हमारे पास, हमारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, आपको वैसे भी पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यानी चार्जेस हमारे इस तरह से मूव करेंगे। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दी गई वो किसकी वजह से ली गई, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। बट ठीक है, क्लियर है ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, चलो इसको रब कर देता हूँ। अब देखो, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल जो डायरेक्शन वो क्या कंसीडर की, जब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, आपको पता है प्रोटॉन्स तो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वो तो मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो सॉलिड्स में आपको पता है कि करंट हमारा कंडक्टर्स के थ्रू मूव करता है, उस चीज पे भी जाएंगे कि कंडक्टर्स के थ्रू ही क्यों करता है, बाकी चीजों पे क्यों नहीं करता। आपको पता है किसी भी एटम में क्या होता है, हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज सब पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना इजी होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो हालांकि होते नहीं है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स हम इसके डिटैच नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट अभी हम इस पर नहीं जाना।
सिंपली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये स्पेस काफी ज्यादा होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन्स को आप इजिली पुल आउट कर सकते हो या फिर उनको मोशन में लेके आ सकते हो। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी चीजें फ्लो करती हैं या सब पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, वो कौन से करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज करता है। ठीक है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो हमारी ये आ चुकी है, जो कि हमने क्या लिया था कि पॉजिटिव चार्ज हमारा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी सेम ही है, बट सिर्फ क्या वो डेफिनेशन में फर्क आ जाएगा। पहले हम क्या कह रहे थे, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, कि पॉजिटिव चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट हो रही है। बट ऐसा नहीं है, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होगी, इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो हम करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट। आई सेम ही देखो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहे हैं अगर हम उसको अपोजिट कंसिडर कर लेंगे नेगेटिव वाले के तो सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, आई। करंट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम, आई। ठीक है, ये नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, लिंक में मैं डाल दूंगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। डायरेक्शन क्लियर हो गया ना, डायरेक्शन क्या हुई, इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके जो अपोजिट होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, चार्जेस। चार्जेस क्या है, हमारे मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था आपका, क्लोज और कंटिन्यूस पाथ, जिसमें कि हमारे चार्जेस फ्लो कर सकें। कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी सर्किट में फ्लो करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्शन भी देखी उसकी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले थे चार्ज देखा। चार्ज क्या होता है हमारे पास, चार्ज के लिए हमने सिंबल यूज किया था क्यू। वहीं पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल क्या यूज किया, आई। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज हमारा क्यू फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी में, किसी एक यूनिट टाइम में, किसी कंडक्टर के थ्रू, तो वो कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा, हमारा करंट आई कंस्टिट्यूट करेगा। दैट मीन्स करंट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। ठीक है ना, आपने देखो हमने कहा था करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो करंट के लिए सिंबल आ गया आई, चार्ज के लिए सिंबल आ गया क्यू, और टाइम आपको पता है कि हम स्मॉल टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स पे आते हैं। ठीक है, आपको पता है जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनकी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट्स प्रेजेंट हो है हमारे पास। तो जो चार्ज के लिए यूनिट एक्सेप्ट की गई है वो क्या की गई है, कूलम्स। क्या बोलते हैं उसको, कूलम, और सिंपली सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से। ठीक है, करंट आई के लिए जो हमारी एसआई यूनिट कंसीडर की गई, किसकी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो करंट आई के लिए जो एसआई यूनिट ली गई वो क्या ली गई, एम्पियर। क्या ली गई, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से सिंपली क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है करंट के लिए क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्लियर है। क्यू हमारा चार्ज हो गया जिसकी SI यूनिट हो गई सी। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक इलेक्ट्रॉन पे, आप याद रख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम का चार्ज है, तो आप कहोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसमें कुछ चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो एक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये हो गए 6 इंटू 10⁻18। अब मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला छोटा सा पार्ट है, इसमें कितना चार्ज है, तो ये काफ़ी कम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आया हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। अब देखो यही चार्ज हमारा प्रोटॉन पे भी होता है। ठीक है, सिर्फ साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। इसको हमने नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन्स को। ई कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ई माइनस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो, मैंने तो क्या कहा, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करी है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ बताता हूँ आपको सिंबल्स जो कि यूज होंगे हमारे। देखो एक तो सबसे पहला मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, सेल बताया था ना। सेल क्या होता है, एक अगर बड़ी लाइन खींची छोटी खींची तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें बड़ी लाइन हमारी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बैटरी। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं सर, बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या होता है हमारा, दो या उससे ज़्यादा सेल्स अगर आपस में हम ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें उनको, तो क्या फॉर्म होती है हमारी, बैटरी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कैसे देखो, लो एक सेल मैंने ये लिया, फिर एक ये लगा दिया, 2 सेल्स हो गए, 2-3 सेल्स लगा देता हूँ। टर्मिनल तो वही रहेंगे हमारा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, बैटरी कह देते हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास बैटरी होगी। फिर हमने लैंप या फिर बल्ब के लिए पढ़ा था, बल्ब क्या होता है और लैंप क्या होता है। मैंने इस तरह का सिंबल बनाया था, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब या फिर लैंप के लिए हो गया सिंबल। ठीक है, इसके बाद हमने स्विच के बारे में पढ़ा था, स्विच या फिर प्लग की भी बोल देते हैं जिसको। ठीक है, इस तरह से, अगर इस तरह से स्विच बना है तो उसको हम बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं, ये कैसा है, ओपन कंडीशन में, यानी हमारा ओपन कंडीशन यानी स्विच ऑफ है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। वहीं पे जब हम इसको क्लोज कर देते हैं स्विच को, तो इस केस में यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड। इस केस में हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लग की भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे सिंबल्स यूज होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा उन सिंबल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मेरे को एक सिंबल और बताना था यहाँ पे, एमीटर। क्या बताना था, एमीटर। पहले सिंबल के बारे में बताता हूँ फिर बताता हूँ एमीटर क्या होता है। एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से हो गया, ये लिख देते हैं। पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना अच्छे। ठीक है, देख लो इसको, पॉज कर लो, नोट कर लो। बाकी नोट्स मिलेंगे जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास 10th का नहीं स्टार्ट किया है या अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, उन सबको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं पूरा कोर्स हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इनके सैम्पल पेपर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको, टेस्ट पेपर मिलेंगे, इनके नोट्स मिलेंगे। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है।
अब हमने एमीटर के बारे में पढ़ना है ना। चलो तो देखो कोई मैं इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लैंप कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, एक स्विच लगा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ उसको प्लग। देखो और यहाँ पे क्या करते हैं, एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, आई। देखो पहले हम क्यों लिख रहे थे, क्यों नहीं लिखना हमें, हम आई लिखेंगे कि हमारे सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। एक्चुअली देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से निकल के गया यहाँ तक फटाफट पहुँच गया, आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया और जाके वहाँ पे इलाहाबाद में लाइट जल रही है, ऐसा नहीं है ना। ये तो है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के गया और आपने स्विच ऑन किया, 1 मिनट में वहाँ पे लाइट जल जाएगी इलाहाबाद में, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई आपने स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे पास एक जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं अपनी जगह पे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप कह सकते हैं ये है, ये है, ये है, इस तरह से कोई भी मोशन उनका जिगजैग मोशन चलता रहता है और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वहाँ पे पहुँचती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है या जो हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल दे दूंगा एक अलग से लेक्चर बना के। ठीक है, अभी देखो, अभी हम एमीटर की बात कर रहे थे, तो एमीटर हमारा क्या करना है, कि एमीटर एक डिवाइस है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर इन द सर्किट। अब इसको पहले तो कनेक्ट कैसे करते हैं, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, देखो नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव से, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे ही क्यों कनेक्ट करा। ठीक है, इस सिस्टम को जिस तरह से कनेक्ट है ये कॉम्बिनेशन होता है। अभी आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, उसमें क्या है आप देखोगे कि कैसे हमारे दो तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, यानी ये जो एमीटर है हमारा, ये हमने कैसे कनेक्ट किया होगा, सीरीज में कनेक्ट। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एमीटर का काम क्या है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक current in an electric सर्किट। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो हमारा डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। मान लो एक वायर आ रही है ना, ठीक है, ये वायर आ रही है, इस तरह से मुड़ जाए, इस तरह से मुड़ जाए, तो अगर मैंने यहाँ कनेक्ट किया है तो ये चीज़ हमारी क्या है, सिंपली सीरीज है। कोई वायर आ रही है और उसके दो रास्ते बन जाए, करंट हमारा यहाँ आया और यहाँ गया और यहाँ गया, डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई चीज़ इस तरह से कनेक्ट हो कि हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता मीटर को, तो ये हमारा इसके साथ क्या चला जाता है, इसके साथ क्या हो जाता है, ये पैरेलल में आ जाता है। ठीक है, बट हम मीटर को इस तरह से कनेक्ट नहीं करते, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं करते जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज सर्किट हो गया। ठीक है, तो देखो हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है ना, जनरली आपको क्वेश्चन बुक में भी कह सकता है कि एग्जाम में भी कह सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ, तो सर्किट डायग्राम ही बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि बैटरी या सेल बना के दिखाना है, या मीटर जो है किस तरह का होता है, मीटर वो बना के दिखाना है। मीटर कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, उसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक नीडल होती है, यहाँ पे भी नहीं होती बल्कि एक ही साइड होती है, वो एक साइड से शुरू होती है, हमारी नीडल होती है।
वो हमारी रीडिंग्स देती है। इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, 0 to समथिंग कोई वैल्यू गिवन होती है। तो हमें ये सब डिवाइसेस बना के नहीं दिखाने, हमें क्या करना है, सिंबल्स का यूज करना है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहता है तो जनरली वो हमारा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक आइडिया सा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा आज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा, चार्ज देखा। हमने कहा चार्ज क्या हमारा, दो पोजीशन हो सकती है, रेस्ट और एक मोशन में। अच्छा देखो एक चीज और, अगर चार्जेस हमारे रेस्ट पे है तो जो साइंस उसके साथ डील करती है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो चार्जेस हमारे मोशन में है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। डायनामिक मीन्स जहाँ पे कोई हलचल हो रही है ना, बिल्कुल डायनामिक है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स डांस करते हुए आगे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते हुए आगे जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। सर्किट क्या है, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस फ्लो कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर यूनिट टाइम। और फिर हमने देखा कि एमीटर के बारे में पढ़ा कि एमीटर क्या है, डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट की, हमारे पास एम्पियर हो गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलर यूनिट्स भी होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, कई जगह करंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है तो उनको हम स्मॉलर यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, किसमें, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर यानी अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूँ तो उसमें कितने मिली एम्पियर हो गए, 10⁻³ मिली एम्पियर हो गए। ठीक है ना, और 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर हो गए, तो हम कह सकते हैं 10⁻6 माइक्रो एम्पियर हो गए। या फिर 1 मिली एम्पियर में आप कह सकते हो 10⁻³ एम्पियर का करंट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में या इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या है, चार्जेस जब मोशन में है तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब आपको पता है कोई भी चीज़ मोशन में अपने आप तो आएगी नहीं। न्यूटन्स ने क्या कहा है, अगर जो चीज़ रेस्ट पे है तो वो क्या करेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी, और जो चीज़ मूविंग है वो मूविंग रहना चाहेगी। क्लास 9 में आपने भी पढ़ा है कि किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। उसी तरह से किसी कंडक्टर में हमने कहा कि चार्जेस तो होते हैं हमारे पास, ये एटम से मिलके बना तो इनके पास चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस को मूव कौन कराएगा, इन चार्जेस को एक फोर्स मूव कराती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो क्या फोर्स है, कैसे आती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, जल्दी मिलेगा, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके नोट्स सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे।